नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज है 30 अगस्त 2024। आज का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे साथियों। करंट अफेयर्स में हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेंगे। जो फिजूल के सवाल हैं उनको स्किप कर देंगे। केवल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे ताकि हमारा समय बचे। आज का पहला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा भूकंप के संबंध में सही वाक्य क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि भूकंप सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में अफगानिस्तान में भूकंप आया है जिसमें भारी जान और माल का नुकसान हुआ है, इसलिए भूकंप सुर्खियों में है। पहला ऑप्शन ये है कि भूकंप की जो पी तरंगें होती हैं वो ध्रुव अवस्था से नहीं निकल पाती। यह ऑप्शन गलत है साथियों। पी तरंगें जो हैं ये तीनों अवस्थाओं से निकल जाती हैं, लिक्विड से भी, सॉलिड से भी और गैस से भी। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था से निकल जाती है भूकंप की पी तरंगे, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन बी कहता है कि एस तरंगे जो हैं वो तीनों अवस्था से गुजर जाती है। जी नहीं, एस तरंगे लिक्विड अवस्था से नहीं गुजर पाती हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी भी आपका गलत है। ऑप्शन सी कहता है यल तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब बात कर लेते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप साथियों दरअसल क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जब पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और चक्कर लगाते आगे आगे बढ़ती है, और तो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ वो प्लेटों के कारण हुआ है। इसमें बहुत सारी प्लेटें होती हैं और ये प्लेटें एक दूसरे से आपस में टकराती हैं। अब जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इनमें तीन प्रकार की तरंगें निकलती, वेव निकलती। एक तो होता है पी वेव जो सबसे पहले निकलता है और इसकी स्पीड लगभग 13.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। दूसरी जो वेव होती है वो होती है एस वेव। इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है साथियों, लगभग 8.6 के आसपास में होती है। और तीसरी वेव होती है एल वेव। एल वेव वास्तव में कोई अलग वेव नहीं है। जहाँ पर पी और एस वेव का मिलन बिंदु होता है वहीं पे एल वेव का जन्म होता है। तो पी और एस वेव से मिलके ही एल वेव बना है। एल वेव की स्पीड तो साथियों कम होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा तबाहकारी होती हैं। दूसरा सवाल है साथियों कि किस कंपनी ने मौखिक हैजा बनाया है। मौखिक हैजा वैक्सीन बनाया है। भारत बायोटेक ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने, पतंजलि ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रसिद्ध वैक्सीन कंपनी भारत की भारत बायोटेक ने मौखिक हैजा वैक्सीन बनाया। हैजा जिसे हम नॉर्मली कॉलरा के नाम से जानते हैं, और ये कॉलरा जो बीमारी है साथियों ये विप्रियो कोलेरा नामक एक बैक्टीरिया के दौरान फैलती है और एक संक्रमित बीमारी है जो पैल्यूटेड वाटर और पैल्यूटेड भोजन यानी दूषित भोजन और दूषित जल के ग्रहण से होता है। और इसके बाद इस जल में एक बैक्टीरिया जन्म लेता है जिसका नाम विप्रियो कोलेरा, और इस विप्रियो कोलेरा के कारण हैजा बीमारी होती है। और इसी हैजा बीमारी के रोकथाम के लिए भारत बायोटेक ने मौखिक हैजा वैक्सीन का निर्माण किया है। तीसरा सवाल है साथियों कि किस राज्य ने महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल कर दी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अब महिलाओं की शादी जो है 21 वर्ष कर दिया है। हमने आपको पढ़ाया था कि हिमाचल प्रदेश में दो प्रमुख योजनाएं हाल ही में लागू हुई, जिसमें हमने बताया था कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना और एक मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक योजना, इन दो योजनाओं की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है। और अब हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल कर दिया है। साथियों शादी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। वर्तमान समय में विशेष विवाह अधिनियम 1954 लागू है और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत साथियों इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन पे लागू होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है ये साथियों लागू होता है।
और इसमें क्या होता है कि लड़कों की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 साल निर्धारित की है। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 देश में कानून है और इसी कानून के तहत बहुत सारे धर्मों के विवाह संबंधित कानून होते हैं, केवल इस्लाम को छोड़ के मुझे लगता है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन सब पे लागू है। अगला सवाल है कि 17वां भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। बात अगर भारत इजराइल संबंधों की बात करें साथियों, तो भारत इजराइल के बहुत मधुर संबंध है। वर्तमान समय में भारत इजराइल को एज आ नेशन एक्सेप्ट करता है और फिलिस्तीन को भी एज आ नेशन एक्सेप्ट करता है, यानी 2 नेशन थ्योरी जो है वो भारत अपना रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। और हम सभी जानते हैं हाल ही में इस समय हमास और इजराइल के बीच में जंग चल रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल से साथियों हम उन्नत खेती टेक्नोलॉजी के लिए कृषि एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, जिससे गुजरात, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, कम पानी वाले क्षेत्रों में हम एग्रीकल्चर में बेहतर प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा मिसाइल्स, ड्रोन और नए नए टेक्नोलॉजी पे भारत और इजराइल मिलकर काम कर रहे हैं। अगला सवाल है साथियों कि श्योर असॉल्ट राइफल्स भारत किस देश से खरीदेगा? यूएसए, यूके, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका से। अब भारत ने लगभग 13,000 असॉल्ट राइफल खरीदने का निर्णय लिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। साथियों अमेरिका की बात करें तो हम सभी जानते हैं अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और इस समय जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होते अमेरिका में, केवल राष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान समय में अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे हैं। नतीजा आपके सामने होगा कि ट्रंप होंगे या कमला हैरिस, दोनों में से कोई एक राष्ट्रपति होगा अमेरिका का। अमेरिका में प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं होता। तो साथियों ये थे आज के टॉप 5 क्वेश्चंस। थोड़ा समय के अभाव में हम ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं कर सके, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मैं रात भर अलग था। जल्दी मैं इस सेशन को अपलोड कर रहा हूँ। कल से बेहतरीन तरीके से आपके सामने करंट अफेयर्स होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।